अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं एक हदीस आपके सामने रखूँगी जो हमने कल पढ़ा था, मतलब फ़ेल मजहूल, उसके ताल्लुक़ से। जैसे कि एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुफ्तहू, ठीक है। क्या है ये तुफ्तहू? किससे बनाई? फतहा, फतहा है ना, फतहा यफ्तहू, यफ्तहू, ठीक है। तो अगर हम तुफ्तहू देखेंगे तो यफ्तहू फतहा, उसने खोला, यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा। यफ्तहू से अगर हम गर्दान करेंगे तो यफ्तहू, यफ्तहानी, यफ्तहूना, तफ्तहू है ना, तफ्तहू, ठीक है। तो ये मैंने बताई थी आपको कि जब भी हम, अब जिस तरह से हमने फ़ेल माज़ी और मुज़ारी में पढ़े थे कि जब भी फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर होगा, है ना, तो सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 लगेगा। उसी तरह सेम फ़ेल मजहूल में भी जब भी ज़ाहिर होगा कौन, फ़ाइल जिस पे काम किया, जो काम करता है, तो उसमें भी सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 लगेगा। यफ्तहू यफ्तहू क्या होता है? वो खोलता है या खोलेगा। तो यफ्तहू, यफ्तहानी, यफ्तहूना, तफ्तहू, तफ्तहानी, यफ्तहना, है ना। यानी वो एक मुअन्नस खोलती है या खोलेगी, है ना। तो इस सेगे से अगर हम मजहूल बनाएंगे, मजहूल है ना, यानी जिसमें क्या जिक्र ना हो, फ़ाइल जिक्र ना हो, तो इसका बनाने का तरीका क्या होगा कि लास्ट वाले को छेड़ना नहीं, लास्ट वाले को छेड़ना नहीं, सेकेंड लास्ट की हरकत को, चूंकि ये क्या है, मुजारे है ना, मुजारे है, लाजमन क्या करना है, लाजमन ज़बर करना है, सेकेंड लास्ट को लाजमन ज़बर करना है। और जितने भी बच गए, मतलब अलामत मुजारे वाली, हरकत वाले, उसको क्या करना है, पेश करना है। तो तफ्तहू से क्या हो गया, तफ्तहू से क्या हो गया, तुफ्तहू, तफ्तहू से क्या हो गया, तुफ्तहू, तुफ्तहू, फतहा यफ्तहू, तफ्तहू, यानी वो एक मुअन्नस खोलती है या खोलेगी, तो उससे यानी वो एक मुअन्नस चीज़ जो है ना, मुअन्नस हमेशा इंसानी नहीं होते, हमारा बहुत बार हो चुका। तो एक वो जो मुअन्नस चीज़ है वो उसको खोला जाता है, उसको खोला जाता है, यानी इसका मतलब क्या है, मुअन्नस है कुछ तो उसको खोला जाता है, इसके मतलब होगा। तफ्तहू, तफ्तहू से बन गया तुफ्तहू। तुफ्तहू क्या है, फ़ेले मजहूल है,
किस तरह पहचाने हमने कि आइन कलीमा की हरकत ज़बर वाली है और जो अलामत मुज़ारे है वो पेश वाला है ना, पेश से स्टार्ट हो रहा। तो हमको समझ में आ गया कि ये क्या है, फ़ेल मजहूल है। ठीक है, तो उस तरह से तुफ्तहू यानी खोला जाता है ना, वो खोलता है नहीं, वो काम नहीं करता बल्कि उसे खोला जाता है। अब किसे खोला जाता है, आप की हदीस है ये कि तुफ्तहू अबवाबू, अबवाबू दरवाज़ा है ना, दरवाजे को खोला जाता है ना, दरवाजे पे काम हो रहा। क्या है ये, नाइब फाइल। नाइब फाइल क्यों कह रहे इसको, क्योंकि स्टेटस इसका क्या है, स्टेटस क्या है इसका, फाइल का है, पर है क्या ये, मफूल, इसके लिए इसको क्या बोले, नाइब फाइल। तफ्तहू अबवाबुल जन्नती, अबवाबुल जन्नती, मुजाफ मुजाफुल इलैह है ना, अबवाब, अल अबवाबू होना चाहिए था पर अल नहीं है, फिर भी पेश लगा हुआ है, तो हमको क्या मिला, ये मुजाफ मुजाफुल इलैह। जन्नत क्या है, हालत जर में है, तो जन्नत का दरवाज़ा, ये है मुजाफ इलैह और ये है मुजाफ, तो मुजाफ पे अल भी दाखिल नहीं होता और तनवीन भी नहीं आती, इसके लिए अबवाबुल नहीं है, बल्कि ये क्या है, अबवाबू है ना, मुजाफ मुजाफुल इलैह। जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है, जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है। तुफ्तहू अबवाबा, अब हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अगर यफ्तहू होता, अगर यफ्तहू या तफ्तहू होता है ना, तफ्तहू तो क्या होता था, वो एक मोनस खोलती है या खोलेगी है ना, जन्नत का दरवाज़ा ऐसा होता। लेकिन तुफ्तहू है तो इसका मतलब हो गया ये क्या है, फेले मजहूल, यानी उस पर काम होगा, उस पर काम किया जाएगा, बल्कि फाइल नहीं होगा, बल्कि हम इसका तर्जुमा ऐसा नहीं करेंगे कि वो एक मोनस खोलती है या खोलेगी, बल्कि हम कहेंगे खोला जाता है एक मोनस को। तो मोनस क्यों, क्योंकि जन्नत क्या है, मोनस है ना, मोनस गैर हकीकी या अलामती है ना, तो उसका दरवाज़ा भी क्या रहेगा, मोनस रहेगा, इसके लिए तुफ्तहू अबवाबुल जन्नती, जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है। यौमल इस्नैनी, इस्नैनी, इस्नैनी यौम दिन, कौन से दिन, पीर के दिन, ये भी क्या है, मुजाफ मुजाफिर इलैह कंस्ट्रक्शन है, पीर के दिन, पीर का दिन है ना, यौम बिना अल दाखिल है ना ज़बर आया, ठीक है। अब ये यौमू होना चाहिए था, यौमू, पर अब ये यौम क्यों है, यौमा क्यों है, हालत नसब में क्यों है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ें हालत नसब में होती है जो अब तक हमको नहीं मालूम, पर वो क्यों होती है, हम आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यौमल इस्नैनी, पीर के दिन, वो यौमल खमीसी, खमीसी मतलब, यौमल खमीसी मतलब 5, इसका मतलब होता है 5 है ना, तो 5वें नंबर का कौन सा आता हमारा, जुमेरात, तो पीर के दिन और जुमेरात के दिन क्या होता, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल देता। फिर आगे फरमाया गया, पस फयग फिरू, माफ कर दिया जाता है, फयग फिरू ली कुल्ली अब्दिन, ली कुल्ली अब्दिन, फयग फिरू, फयग फिरू माफ कर दिया जाता है, ठीक है, फयग फी फरू, फयग फरू माफ कर दिया जाता है हर एक बंदे को, फयुग फरू, ये भी क्या है ना, फेले मजहूल, माफ कर दिया जाता है हर एक बंदे को है ना। और हदीस बहुत लंबी है, तो आगे है कि हर एक वो बंदे को माफ़ कर दिया जाता है जो शिर्क से बरीउज़ ज़मा है, जिसने शिर्क नहीं किया है ना, इल्ला सिवाय
ऐसा बंदा जिसने शिरक भी नहीं किया। पहले तो बोल रहे अल्लाह ताला, ये पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मतलब पीर के दिन और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। किस लिए खोल दिए जाते हैं? तमाम जितने बंदे जो शिरक नहीं करते, जो शिरक से बरीउज़्ज़मा है, उनके लिए, है ना। इल्ला, आगे और हदीस का टुकड़ा है कि इल्ला, सिवाय जो शिरक भी नहीं करता, और एक शख्स जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती, जिसके भाई से वो नाराज़ हो, जो अपने भाई से नाराज़ हो। मतलब अगर दो भाई, दीनी भाई है, मुसलमान आपस में उनका क्या है, बेबना है, मन मुटाव है उनका, आपस में बात नहीं करते एक दूसरे से, तो ऐसे भाई भी क्या है, अल्लाह ताला उनको भी माफ़ नहीं करेगा, है ना। हालांकि जुमेरात के दिन और पीर के दिन तमाम जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है कि जितने भी जो नए शिरक करते हैं ना, जो मुशरिक नहीं है, जो खालिस तौहीद पर है, वो आओ मेरे मद्दे और दाखिल हो जाओ। सिवाय एक और कैटेगरी कि जो आपस में क्या नहीं करते, बातचीत नहीं करते, नाराज़ है जो एक दूसरे से, वो लोगों को भी अल्लाह दाखिला नहीं देता। ठीक है, तो अब हम अगर इसको देखेंगे तो इसकी हालत, इसकी मतलब हमको पता है अबवाबु, अबवाबु क्यों है हालत, है ना। इसमें सबसे पहले क्या है, ये फाइल, ये फेल है ना। अगर हम एनालाइज करेंगे जुमले को तो तुफ्तहु क्या है, फेल है। अबवाब क्या है, इस्म है। जन्नत भी क्या है, इस्म नाम है। यौम, दिन भी नाम है। इसनैनी भी नाम है, पीर का दिन। यौमुल खमीसी, खमीसी ये भी जुमेरात का दिन, ये भी क्या है, नाम है। फयुकफिरु ये फेल है। और ली कुल्ली अब्दिन, लाम जो है, लाए लामी जारा है ना, के लिए। कुल्ली हर, तो ये हरफ हो गया। और कुल्ली भी क्या है, हर एक इस्म है। अब्द भी क्या है, इस्म है। तो अब सबकी हालत जो आई थी, जिस इसकी हालत जर क्यों है हमको पता है, ली कुल्ली अब्दिन, हर एक बंदे के लिए, ये मुजाफ इले है ना, मुजाफ इले है, इसके लिए हालत जर में है। ये मुजाफ है पर ली की वजह से, के लिए, हुर्फ जर की वजह से क्या है, हालत जर में है ना। अबवाबु हालत रफा में क्यों है, मालूम है हमको, मुजाफ है वो, मुजाफ हालत जर में रह सकता, ये सॉरी हालत रफा में होता है मुजाफ, है ना। जन्नत हालत जर में क्यों है, मुजाफुन इलैह इसके हालत जर में। अब ये जो यौमा है, ये हालत रफा में होना चाहिए था, यौम होना चाहिए था, पर ये हालत नसब में क्यों है, आज हम ये पढ़ेंगे, है ना। आज हम ये पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें आपको हालत नसब में मिलेंगी, तो वो क्यों होती है हालत नसब, हम आज ये पढ़ने लगे हैं, है ना। यौमुल इस्नैनी और यौमुल खमसी। तो आज तक हमने जितना भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। हमारा कोर्स का ये लास्ट लेक्चर है। हाँ सुनिए, पहले पूरा गौर से सुनिए। वैसे तो देखा जाए हमारे कोर्स का ये लास्ट लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स पूरा ख़त्म हो गया। सिर्फ हमें अब क्या पढ़ना है कोर्स में, जो हमने छोड़े थे, है ना। जितनी भी चीज़ें हमने स्किप किए, जो मैंने आपको बताई कि नहीं ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारा पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीके से देखा जाए तो हमारा कोर्स पूरा ख़त्म हो गया, पर हमने इसे बहुत सारी चीज़ें छोड़े, जैसे कि अलामतें, जो हमने पढ़े थे अलामती मोन्नस, तो गोलता हमने 90% वाला पढ़े थे, और हमने एक अलीफ तानीस छोड़ दिए थे, है ना। अलीफ तानीस 10%। तो ऐसे जितने भी हमने छोड़े हैं ना बहनों, जितने भी चीज़ें हमने छोड़े हैं, आज इसके बाद हम वो पढ़ेंगे, है ना। तो एक तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स पूरा ख़त्म हो चुका, है ना। सिर्फ हमारा क्या बचा, जो जो हमने चीज़ें छोड़े ना, हमारा वो बचा है, सिर्फ हमको अब वो कवर करना है। ठीक है, तो आज मैं बताऊँगी आपको कि हमने जितने भी इस्म या जितने भी चीज़ें, है ना, इस्म हालत नसब, हालत रफ़ा और हालत जर पढ़े, तो कौन से मतलब क्यों उनकी हालत चेंज हुई, है ना। और कौन से इस्म कौन से एराबी स्टेटस में आए, आज हम पूरा निचोड़ पढ़ेंगे पूरे कोर्स का, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे मरफुआत यानी वो इस्म जो मरफू हो। फिर देखेंगे मंसूबात, वो इस्म जो हालत मंसूब नसब में हो।
फिर देखेंगे मजरूरात, वो इसम जो हालत जर में हो, वो इसम जो हालत जर में हो, है ना। तो सबसे पहले हम मजरूरात लेंगे क्योंकि ये सबसे कम है। तो कोई भी इसम हालत मजरूर हालत जर में कब होता है? सिर्फ दो सूरतों में, एक तो मुजाफ इलैह हो और एक हुरूफ जारा की वजह से, हुरूफ जारा की वजह से, है ना। जैसे फातिमा की गाड़ी, फातिमतु, फातिमा की गाड़ी, फातिमा ता, फातिमता, ठीक है। तो फातिमा की हालत नसब और जर क्या होती है? फातिमता ही होती। तो असैया, सॉरी, सैयारतु, सैयारतु फातिमता, है ना। तो फातिमा गैर मुंसरिफ है, तो इसकी दो हालतें होती है ना। गैर मुंसरिफ की डेफिनेशन क्या है? हालत जर में जेर कबूल नहीं करता। तो फातिमतु, फातिमता, फातिमता। हालत मरफू क्या है? फातिमता, फातिमतु, फातिमता। मजरूर भी क्या है? फातिमता। तो ये छोड़ के हम ले लेंगे जैद, जैद, सैयारतु जैदिन, जैद की गाड़ी, है ना। तो कोई भी इसमें हालत जर में कब रहता है? जब वो मुजाफ इलैह हो, मुजाफ इलैह हो और बिस्मिल्लाह, है ना, बिस्मिल्लाह ही। अल्लाह क्या है हालत जर में? किसकी वजह से? ये इसम क्या है हालत जर में? हरफे बा की वजह से, है ना, हरफे बा की वजह से। तो ये क्या है? हुरूफे जारा, ठीक है। तो कोई भी इसम जो है वो हालत जर में दो कंडीशन में होता है, एक तो मुजाफ इलैह हो और एक तो हुरूफ जारा की वजह से, है ना। अब अगर हम देखेंगे मरफूआत, तो सबसे पहले हमने हालत रफ़ा किस, पीछे से रिवाइंड कीजिए, पीछे से रिमाइंड कीजिए, है ना। जितना भी हमने कोर्स पढ़े ना, बल्कि पेज पलटाइए। तो सबसे मैं पहले हमने पढ़े थे जुमला इस्मिया, उसमें हमने मुब्तदा देखे थे। मुब्तदा, मुब्तदा हमेशा क्या होता है? मरफू होता है। जुमला इस्मिया का मुब्तदा आप पेज पलटा कर देख सकते हैं। सबसे पहले जब जुमला इस्मिया बनाए थे ना हमने, तो उसमें देखे थे हमने कि जुमला इस्मिया हमेशा क्या होता? जुमला इस्मिया के दो पार्ट होते, मुब्तदा, खबर। मुब्तदा हमेशा क्या होता है? हालत रफ़ा में होता है। इसकी मिसाल अगर हम देखेंगे तो जैदुन सालिहुन, जैद नेक है, जैद नेक है, जैदुन सालिहुन। पेज पलटा के देखिए आप, है ना, आपको समझ में आएगा। फिर दूसरी वजह कब देखे थे हमने? किसी भी इसम के मरफू होने की, हालत रफ़ा में होने की। इसी जुमला इस्मिया का मुब्तदा और खबर दोनों भी हालत रफ़ा में होती है। मुब्तदा और खबर, खबर भी क्या होती है? हमेशा हालत रफ़ा में होती है। जैसे कि यहाँ पे जैद मुब्तदा था तो हालत रफ़ा में थी, और सेम यही जुमला हम मिसाल देंगे, जैदुन सालिहुन, ठीक है। तो जैद इसमें जुमला इसमें हमें सालिहुन क्या है? खबर है। तो सालिहुन भी क्या है? हालत रफ़ा में है, ठीक है। वजह नंबर 2, कोई भी इस्म का मरफू होने की पहली वजह क्या है? जुमला इस्मिया का मुब्तदा, जुमला इस्मिया का की खबर हमेशा क्या होती? मरफू। फिर आगे हमने देखे जब जुमला फेलिया पढ़ा तो उसमें हमने देखे फाइल, फाइल हमेशा रफ़ा की हालत में होता है। जैसे कि नसरा जैदुन, नसरा जैदुन, जैद ने मदद की, नसरा जैदुन, जैद ने मदद की। फिर जब हमने फेले मजहूल पढ़े तो नायब फाइल, नायब फाइल भी क्या होता है बहनों? रफ़ा में होता है, ठीक है। हम पूरा क्या कर रहे? समरी बना रहे हम। ये एक तरह की समरी है, यानी जितने भी हमारे इस्म आए, जितने भी हमारे इस्म आए वो क्या थे? एक तो हालत
तीनों हालतों से में से किसी तीसरी हालत नहीं हो सकती उनकी। तो कौन से इसम थे हमारे जो हालत रफ़ा में थे? तो नुसीरा जैदुन, जैसी नसरा से नुसीरा हुआ, मदद की गई, किसकी? जैद की मदद की गई। तो जैद यहाँ पर कैसे है? नायब फ़ाइल के तौर पर है, नायब फ़ाइल के तौर पर है। ठीक है, तो किसी भी इस्म का हालत रफ़ा में होने की कितनी वजह मिल गई हमको? 4। एक तो वो जुमले में मुब्तदा होगा, एक तो ख़बर होगा, या तो फ़ाइल, अगर जुमला फेलिया है तो उसमें फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, और जुमला मजहूल फ़ेले मजहूल में हमेशा फ़ाइल, नायब फ़ाइल भी क्या होता है? मरफू होता है। ठीक है, अब हम मंसूबात देखेंगे कि कौन से चीज़ें थी, कौन से इस्म थे जो हालत नसब में थे। तो सबसे पहले हमने ताक़ीद पैदा किया था जुमला इस्मिया में इन्ना के साथ। तो जब भी इन्ना किसी जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है तो वो क्या करता? वो मुब्तदा को क्या करता? नसब दे देता, और मुब्तदा क्या बन जाता? इस्मु इन्ना। जैसे कि इन्नल्लाह, इसकी मिसाल अगर देखेंगे हम तो इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, है ना, इन्नल्लाह। तो जब भी इन्ना किसी जुमला इस्मिया में आएगा तो उसके मुब्तदा को क्या करेगा? उसके मुब्तदा को मरफू से मंसूब में कन्वर्ट कर देगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इन्नल्लाह। एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा आपको। ठीक है, जुमला इस्मिया में ताक़ीद पैदा करने के लिए हमने इन्ना का इस्म किया था, और इन्नल्लाह इसकी मिसाल कि अल्लाहू था, मुब्तदा था अल्लाह, पर इन्ना आ गया तो इन्ना बन गया इस्मु, मुब्तदा बन गया इस्मु इन्ना। तो इस्मु इन्ना यानी मुब्तदा काय में कन्वर्ट हो जाएगा? नसब में, है ना, नसब में। तो इन्नल्लाहु से क्या हो जाता है? इन्नल्लाहा। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे खबरु मा, है ना, जुमला इस्मिया को हमने क्या किए थे? मनफी बनाए थे, मनफी बनाए थे, ये सवालिया बनाए थे। ठीक है, खबरु मा, पेज पलटा के देखिए आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि खबरु माँ की खबर भी हमेशा क्या रहती? इसकी मिसाल माँ हाजा बशर, माँ हाजा बशरन। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा था, किसने? जब जुलेखा ने औरतों को बुलाया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए, है ना, तो जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो क्या कहा? माँ हाजा बशरन, ये बशर नहीं हो सकता बल्कि ये क्या है? फरिश्ता है। तो जुमला में इस्मिया को हमने जब क्या बनाए थे? नफी करे थे, यानी नेगेटिव बनाए थे, है ना, सवालिया, ये सॉरी नेगेटिव बनाए थे। तो उसमें हमने माँ का यूज़ किए थे, माँ का। तो माँ की खबर भी हमेशा क्या होती? खबर माँ हमेशा नसब होती। जैसे कि माँ हाजा बशरन, ये बशर नहीं है बल्कि क्या है? मलाइक है, ये तो एक फरिश्ता है। ठीक है, तो दूसरी वजह किसी भी इस्म की मंसूब होने की क्या है? माँ की खबर, है ना, हुर्फ माँ जो है माँ, तो उसकी खबर। ठीक है, फिर हमने देखे थे इस्म में हमने लाए नफी जिन्स, है ना, लाए नफी जिन्स, ला, जब ला का यूज किए थे हमने तो उसमें भी ला के बाजू वाला इसमें क्या रहता? हमेशा हालत नसब में होता, हालत नसब में होता। जैसे कि ला रईबा फी, ला रईबा, रईबा रईबू था, ये रईबू था, पर ला रईबा। ठीक है, ला रईबा यूज हुआ। ठीक है, तो ला नफी जिन्स, ला रईबा कोई शक ही नहीं है कुरान मजीद में ना, तो ला रईबा तो ये मंसूब है। तो ला, जब भी ला नफी जिन्स इस्तेमाल होगा उसके बाजू वाला इसमें क्या होगा? हमेशा मंसूब होगा, है ना। फिर आगे मुनादा मुजाफ,
मुनादा मुजाफ, है ना। मैंने पढ़ी थी आपको कि जब भी हम मुनादा, है ना, हरफ निदा क्या था, या, जब भी या दाखिल होगा किसी मुजाफ के साथ, जैसे कि रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों का मालिक, है ना, रब पालने वाला, आलमीन रब्बुल आलमीन, तो जब भी या लग जाएगा रब्बू के साथ तो फिर रब्बू या रब्बुल आलमीन नहीं बोलेंगे हम, बल्कि क्या बोलेंगे, या रब्बल आलमीन। उसी तरह रब्बना, रब्बुना था, रब्बुना ऐ हमारे रब, है ना। तो जब भी या लग जाएगा उसके साथ तो क्या हो जाएगा, या तो वैसे मतलब बार बार बोलने की वजह से मैंने आपको बताई थी कि या बार बार बोलने की वजह से, बार बार दुआ करने की वजह से या भी हम छोड़ देते जल्दी में, सिर्फ रब्बना रब्बना बोलते। तो रब्बुना था है हमारे पर रब, पर जब भी हम पुकारेंगे तो रब्बुना नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, रब्बना, हालत नसब में चेंज कर देंगे उसको। तो मुनादा मुजाफ, मुनादा मुजाफ, जैसे कि रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब, तो या रब्बुल आलमीन नहीं बोलेंगे, बल्कि या रब्बल आलमीन। ये टॉपिक भी हमारा हुआ है ना। फिर इसके बाद एक और स्टेटस मफूल, है ना। मफूल, मफूल भी हमेशा कौन सी हालत में होता है, हालत नसब में होता। मफूल, है ना, मफूल जो हमने पढ़े कि जुमला फेलिया में मफूल हमेशा क्या होता है, हालत नसब में होता है। तो ये आज हमको पढ़ना है मफूल, कि मफूल जो हमने पढ़े यौमल इस्नैनी और यौमल खमसी, तो वो एज अ मफूल के तौर पे आया था कि कौन से दिन पे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उस पर हमने काम किए थे, दरवाज़ा दिन पर, है ना। तो वो यौमा था, यौमुल होना चाहिए था, यौमुल इस्नैनी पर यौमा था। तो आज हम मफऊल जो लास्ट कंडीशन है, पांचवी, है ना, कितनी पांचवी है कंडीशन मंसूब होने की, तो आज हम मफूल को पढ़ेंगे कि मफूल कितने किस्म के होते हैं, है ना। तो ये मफूल जब भी जुमले में आएंगे वो सब क्या होंगे, मंसूब होंगे, है ना। मैं हदीस का हवाला दे रही आपको, ये हदीस मैंने आपको सब एनालाइज करके बताई कि ये एक जो कलीमा था, है ना, इसम था जो भी, तो उन सब का स्टेटस होती है, मैंने आपको कि एराबी स्टेटस है इसका, ये पर यौमुल इस्नैनी होना चाहिए था, पीर का दिन, पर वो यौमा था, यौमल इस्नैनी, है ना। और यौमल खमीसी, तो ये यौमा जो आया तो वो माँ क्यों आया, मुँह क्यों नहीं आया, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो मफूल है एक्चुअली। तब मफूल जो हमने पढ़े, है ना, जिस पे काम किया जाता, तो बहनों 4 किस्म के होते हैं, 4 किस्म के, है ना। जैसे कि एक नाम है मफऊल बिही, मफऊल बिही मतलब जिस पर फेल वाक़ई हो, सिंपल वाला अपना जो हम अभी तक पढ़ते हुए, जैसे कि खलकुल्लाहु अर्जन, है ना, खलकुल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को बनाया। जैसे कि खलकुल्लाहु, खलकुल्लाहु किसने बनाया, अल्लाह ने, अल इंसाना, इंसान को बनाया। तो ये जो हालत नसब में आया तो ये क्या है, मफूल बिही, यानी ऐसा ऐसा इस्म जिस पर, जो किसके तौर पर आए, मफूल के तौर पर, जिस पर काम हो, उसको बोलते मफूल बिही। तो हमेशा हालत नसब में होगा, हमेशा हालत नसब में होगा, ठीक है। खलकल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को बनाया। तो ये मफूल कौन सा है, मफूल बिही, यानी सिंपल जिस पे काम वाकई हो रहा, हाँ, उसको बोलते मफूल बिही। एक रहता मफूल लहू, मफूल लहू। अब ये क्या है, जैसे कि एक जुमला है हमारे पास, जरबा, जरब ता, तूने मारा, हु उसे, तातु तुम्हें, जरबतहु तूने मारा उसे, तादीबन, तादीबन,
तादीबन, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा, तूने उसको किस लिए मारा, या ज़रबतुहु, मैंने उसे मारा, है ना, मैंने उसे मारा। ज़रबतु ज़रबना हु, उसको, मैंने मारा उसको, तादीबन, किस लिए, तादीब अदब के लिए। वो बदतमीजी कर रहा था, तो उसको तमीज सिखाने के लिए मैंने क्या किया, मारा। यानी इसमें गोया हम क्या कर रहे हैं, वजह बता रहे, वजह, है ना। वो इसमें जो वजह बताए, वो इसम, वो मफूल है ना, ये मफूल है ना, उसको मारे हमने, जिसको मारे उसकी हालत के बारे में बता रहे हम, कि हमने उसको मारे, मैंने उसको मारा, तो किस लिए मारा, मैंने उसको अदब सिखाने के लिए मारा। तो हम वजह बता रहे, मफूल की वजह बता रहे, कि हमने जो मफूल पे काम किए उसकी वजह बता रहे हम, कि वो इसम ऐसा फाइल, वो इसम जो फेल होने की वजह को बयान करे, है ना। ये इसम है ना, जो फाइल था जिसने काम किया मफूल पर, तो मफूल पे काम क्यों किया, ऐसा इसम जो क्या करे, वजह बयान करे, वजह बताए, तो ये भी मफूल के तौर पर यूज होता, ये इसमें भी क्या होता है, मफूल के तौर पर होता है, और उसको बोलते हैं मफूल लहू, मफूल लहू। तो ये भी हमेशा क्या होगा, हालत नसब में होगा, हालत नसब में होगा, है ना। तो कितने हो गए हमारे, एक मफूल बिही, एक सिंपल वाला हमारा मफूल जिस पर काम किया जाए, एक मफूल लहू। ये मफूल लहू कैसा होता है, जो वजह बताए, जो वजह बताए काम करने की, कि हमने जो मफूल पे काम किए वो क्यों किए, तो वो इसमें भी क्या होगा, मफूल लहू होगा, इसलिए वो भी क्या होगा, हालत नसब में होगा। ठीक है, मिसाल लिखी जाए अब तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसको मारा, किस लिए, अदब के लिए मारा, वो बदतमीजी कर रहा था, उसको अदब सिखाने के लिए मैंने उसको मारा। तो गया वो इसम जो काम जो वाकई हुआ उसकी वजह बताए, है ना, फेल की वजह बताए, जो मफूल पे काम वाकई हुआ वो मफूल की के काम को होने की वजह बताए, ऐसा इसमें भी हमेशा हालत नसब में आता है ना, वजह बताने के लिए। ये था हमारा सिंपल फाइल जिस पर काम होता है ना, मफूल भी जिस पर काम वाकई हो। मफूल लहू, ऐसा इसमें जो क्या करे, वजह बताए। फिर एक है मफूल फीही, फीही, अब ये क्या है, अब ये ऐसा इसम जो क्या बताए, जगह और वक्त बताए, हाँ, ज़र्फ बोलते इसको, ज़र्फ, और ज़र्फ में दो चीज़ें, मकाम यानी जगह, और ज़मा मतलब वक्त, है ना। ऐसा इसमें जो क्या करे, मफूल की कंडीशन बताए, मफूल की, है ना, जो काम हुआ उसमें मफूल के साथ वो जगह और क्या वक्त कौन सा था, जैसे ज़रबतु लैलन, ज़रबतुहु, ज़रबतुहु, मैंने उसकी मदद किया, कब, लैलन, रात में, है ना, रात में, लैला, लैलन, लैलन मतलब रात होती, तो ये आ गई वक्त। ठीक है, तो हमेशा वक्त, है ना, काम करते वक्त जो वक्त था वो भी हमेशा क्या होगा, मफूल के तौर पर, उसको क्या बोलेंगे, मफूल फीही जमा, वक्त। और इमामल मस्जिदा, इमाम मतलब क्या होता, वो वाला इमाम नहीं, इमाम मतलब सामने होता, है ना, इमाम मतलब सामने होता, तो इमामल मस्जिदा, मस्जिदी। ठीक है, इमामल मस्जिदी मतलब सामने होता है, मस्जिद के सामने मैंने उसे रात में मारा, मस्जिद के सामने, इमाम मतलब, इमामा मतलब क्या होता, सामने, तो ये इमामा आया हालत नसब में, तो ये क्या है, ये जगह है,
यानी मकान, और ये जो रात है तो ये क्या है, जमा है यानी वक्त, है ना। तो मफूल फीही का मतलब क्या होता, ऐसा इस्म, है ना, ऐसा मफूल, ऐसा मफूल जो क्या करे, वक्त, जुमला फेलिया में वक्त और जगह का पता दे हमको। जैसे कि जो काम हुआ वो कौन सी जगह पर हुआ और कौन से वक्त हुआ, उसको बोलेंगे मफूल फीही। वो भी हमेशा हालते नसब में, क्योंकि मफूल हमेशा हालते नसब में आता, मफूल हमेशा हालते नसब में आता, इसलिए तो मफूल फीही में क्या होंगी, दो चीज़ें होंगी, एक तो ज़र्फ, इसका दूसरा नाम क्या है, ज़र्फ। मफूल फीही का दूसरा नाम है ज़र्फ। ज़र्फ मतलब जो जगह और वक्त बताए, है ना। मिसाल मैंने क्या दिया आपको कि ज़रबतहु लैलन इमामल मस्जिदी, मैंने उसे मस्जिद के सामने रात में मारा। तो रात क्या थी हमारी, जमा था, वक्त, कौन सा वक्त था, रात का वक्त। तो रात का वक्त भी क्या होगा, हमेशा मफूल होगा। और इमामा मस्जिद, मस्जिद के सामने, तो ये हमको पोजीशन बता रहा, ये हमको क्या बता रहा, मका, जगह बता रहा, जगह, लोकेशन। तो लोकेशन भी हमेशा क्या होंगी, मफूल होंगी। तो ये भी हमेशा हालते नसब में होगा, जिसको बोलेंगे हम मफूल फीही, मफूल फीही, है ना। मफूल फीही यानी ऐसा मफूल इस्म जो क्या करे, फेल वाक़ई होने की जगह और वक्त को बताए। जगह मतलब मकान और वक्त मतलब ज़माना, है ना। तो इसको ज़र्फ, इसका दूसरा नाम क्या है, ज़र्फ भी है। मफूल फी का दूसरा नाम ज़र्फ भी है, इसको ज़र्फ भी कहते हैं। जैसे ज़र्फ आया तो आप दो चीज़ें समझ लीजिए कि एक तो जगह को बताएगा और एक तो वक्त को बताएगा। तो इसकी मिसाल क्या है, ज़रबतहु लैलन इमामल मस्जिदी, मैंने उसे मस्जिद के सामने मारा, ठीक है। फिर नंबर 4 है मफूल मुतलक, मफूल मुतलक। अब ये क्या है, मफूल मुतलक, जैसे कि जुमले में जोर पैदा करना, जुमले में जोर पैदा करना, जैसे कि किसी ने पूछा क्या तुमने उसको मारा, क्या तुमने उसको मारा, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ मैंने उसको मारा। तो अरबी में इसको कैसे बोलते, ज़रबतहु ज़रबन, ज़रबन हम बोलते हैं ना, ऐसी मार मारूंगा, है ना। तो मार को हम क्या बोलते हैं, दो दो बार, जैसे हमको बहुत गुस्सा है तो हम क्या बोलते हैं, इतना मार मारूंगा ना, तो मार मार दो बार बोल दिया ना हमने, इतनी मार मारूंगी या इतनी मार मारूंगा। तो उस तरह से है ये, यानी हमारे जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए, जोर पैदा करने के लिए इंसान क्या करता, जुमले में वो चीज़ को दो दो बार, जैसे कि आज तो इतना पानी पीऊंगा, इतना पानी पीऊंगा, ऐसा बोलते हैं, है ना। जैसे अगर हमको रोज़ा लग गया बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, है ना, या हम बहुत लंबे सफ़र पे चले गए, हमको पानी नहीं मिला रास्ते में, है ना, और गर्मियों के दिन थे, तो क्या बोलते हैं हम, इतना पानी पीऊँगा, इतना ठंडा पानी पीऊँगा, इतना पानी पीऊँगा, है ना। उसी तरह से हमको बहुत गुस्सा आया तो हम क्या बोलते हैं, इतनी मार मारूंगा ना कि तो देखते रह जाएगा। तो उसी तरह से ज़रबतहु ज़रबन, जैसे कि इतनी मार मारूंगा तुझे, मैंने उसे मारा, वाकई मैंने उसे मारा, है ना। ज़रबतहु मैंने मारा, मैंने उसको मारा, ज़रबन बहुत ज़्यादा मारा, ऐसी मार मारा मैंने उसको, ये मतलब जुमले में इस तरह के मफहूम पैदा करने के लिए ज़रबन को क्या किया हमने, दोबारा यूज़ किए। तो जब भी ये ज़रबन यूज़ करेंगे हम, है ना, मार, अब ये इसम के तौर पे आएगा, है ना, ये मारना नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मार, इसम के तौर पे आए, नाम के तौर पर, इतनी मार मारूंगा या इतनी मार मारा मैंने उसे, ठीक है। तो ये जो आया इसम, अब ये इसम के तौर पे, ये फैल के तौर पर नहीं बहनों, अगर ज़ाल रबा होता तो मारना होता था, पर ये मार पड़ी, उसको इतनी मार पड़ी, ज़रबन, है ना। तो जैसे ही तनवीन आ गया तो ये इसम हो गया। तो ये हालत नसब में इसलिए आया क्योंकि ये मफूल मुतलक है, यानी जोर पैदा करने के लिए इस तरह से जुमले बोले जाते हैं। तो जब भी जोर पैदा करने के लिए जो भी इसम को बार बार हम यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करेंगे एज आ मफूल मुतलक। और मफूल मुतलक जाहिर सी बात है, मफूल का
की एराबी कंडीशन क्या होंगी, मफूल की एराबी कंडीशन होंगी नसब। ठीक है, तो चार चीज़ें पढ़े हमने मफूल में। एक तो मफूल बिही यानी सिंपल वाला जो हम पढ़ते रहे हमेशा, जिस पे काम हो। मफूल लहू वजह बताने के लिए कि ज़रबतहु तादीबन, मैंने उसको तादीब के लिए, अदब के लिए मारा। मफूल फ़ीही, उस पे वक्त और जगह, जैसे कि ज़रबतहु लैलन इमामल मस्जिदी, है ना, मस्जिद के सामने रात में मैंने उसको मारा। तो जो रात था वो क्या था, जमा था, और जो मस्जिद के सामने था वो था मकान। फिर मफूल मुतलक, यानी अगर हमको जुमले में ज़ोर पैदा करना है तो हम ऐसी स्टाइल से बोलते कि मैंने उसको इतनी मार मारा। तो उसी तरह से ज़रबी में भी बोलते कि ज़रबतहु ज़रबन, जैसे कि हम दुआए मासूरा पढ़ते ना, दुआए मासूरा पढ़ते इसमें कायदे में, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, ज़लमतु जुल्म किया मैंने, ज़लमतु नफ्सी, अपनी नफ्स पर, है ना, जुल्मन, जो हमने यूज़ किया जुल्मन, तो ये क्या है, मफूल मुतलक है। ऐसा जुल्म किया अल्लाह ताला ने, हमने अपने आप पर जुल्म किया, जुल्म ऐसा बोल रहे हैं अल्लाह ताला को कि अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, है ना, किस तरह से, कितना जुल्म किया हमने, कसीरन, बहुत ज़्यादा जुल्म किया अल्लाह हमने, है ना। तो ये जो बार बार हम बोल रहे जुल्मन कसीरा, है ना, ज़लमतु एक बार तो बोल दिया ना, दो बार यूज़ करें हमने जुल्मन कसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ए अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, अपनी नफ्स पर जुल्म किया। कैसा जुल्म किया, जुल्मन कसीरा, है ना, जुल्मन कसीरन। तो ये जो जुल्मन हालत नसब में आया वो किस लिए आया, क्योंकि ये मफूल मुतलक है ना, ताकीद के लिए हमने अपने इमोशन को, है ना, क्या किया, एक्सप्रेस करने के लिए बार बार हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए बार बार एक ही जुमले को क्या करते, दोहराते कि अल्लाह ताला हमने ऐसा जुल्म किया अपने आप पर, बहुत जुल्म किया, जुल्मन कसीरा। तो ये जुल्मन आया वो क्या आया, मफूल मुतलक के तौर पर आता है ना। अब ये जुल्मन क्या हुआ, मफूल, ये फेल नहीं हुआ, बल्कि अब ये क्या होगा, इस्म होगा। और ये इस्म किसके तौर पर आएगा, मफूल के तौर पर आएगा। हमेशा मफूल इस्म ही होता है, आप उठा के देख लीजिए, हामिदन, जैदन, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मफूल मुतलक। तो ये चार मफूल थे जो हमेशा जुमले में क्या होंगे, हालत नसब में आएंगे, हालत नसब में आएंगे। ठीक है, और दो तीन चीज़ें हैं जो हालत नसब में आती हैं, जैसे कि मफूल के अलावा भी, जैसे कि मफूल के अलावा, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आपको याद ही, तो कुछ रखना नहीं है, पर आप अगर सवाल पूछे कि ये नसब में क्यों है, इसलिए, है ना, नसब में क्यों है, जैसे कि मुस्तस्ना बिल्ला, मुस्तस्ना बिल्ला एक टर्मिनोलॉजी है, मुस्तस्ना बिल्ला। एक ये भी क्या रहता, बिल्ला, ला, है ना, जैसे कि इल्ला, अगर किसी चीज के साथ में इल्ला लगा हुआ है, इल्ला का मतलब होता है सिवाय, तो सिवाय इल्ला, तो इल्ला के बाजू में जो भी इसमें आएगा वो क्या होगा, हालत नसब में होगा। जैसे मुस्तस्ना बिल्ला क्या है, पहले तो इल्ला, अपन बोलते हैं ना इल्ला माशाल्लाह, है ना, इल्ला के मतलब क्या होते हैं, सिवाय, इल्ला के मतलब क्या होते हैं, सिवाय। जब भी जुमले में इल्ला आएगा उसके मतलब होगा इसके सिवाय, जैसे कि हजरा, हजरा तुल्लाबू, यानी तमाम तालिब इल्म हाजिर थे, हजरत तुल्लाबू, इल्ला सिवाय, उमरा, उमर के अलावा तमाम, या जैदन, हमारा जैद नहीं, हमेशा हम जैद का यूज करते हैं ना, तो जैद ही नहीं है, तो जैद क्या है, मफूल है यहाँ पर, ये सॉरी जैद क्या है, इल्ला के साथ आया, इल्ला के साथ, तो इसलिए जैद की हालत
एराबी हालत क्या होंगी, हालत नसब होंगी। हजरत तुल्लाब इल्ला जैदन, तमाम तालिब इल्म हाजिर थे सिवाय जैद के। तो जब भी कोई इस्म इल्ला के साथ इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, हमेशा हालत नसब में होगा। जैसे कि फसजदू, फसजदू क्या करो, सजदा करो। अल्लाह ताला क्या कर रहा, हुक्म दे रहा कि सजदा करो। तो फसजदू, सबने सजदा किया। इल्ला इबलीसा, है ना, कुरान मजीद की आयत है। इबलीस के अलावा, तो इल्ला इबलीस, इबलीस किसके साथ लगा हुआ है, इल्ला के साथ, तो इसलिए इबलीसा है ये, है ना। तो हर एक किस्म की मतलब उसकी बेसिक अराबिक कंडीशन क्या होती, किसी भी इसमें की बेसिक अराबिक कंडीशन जो है वो हालत रफ़ा होती, मरफू होता हो। पर यहाँ पर इल्ला इबलीसा क्यों कहा गया, इल्ला की वजह से। फसजदू इल्ला इबलीसा, सब ने सजदा किया, सब झुक गए। फसजदू इल्ला इबलीस, इबलीसा, इबलीस के अलावा, सिवाय इबलीस के अलावा सब ने सजदा किया। तो जो भी इल्ला के साथ आता है वो क्या होगा, मुस्तस्ना बिल्ला, हालत नसब में होगा। और एक हाल, एक हाल, हाल मतलब कंडीशन, किसी इस्म की कंडीशन, है ना। तो हाल भी हमेशा क्या होता, ऐसा मंसूब इस्म जो फेल के वाक़े होने के वक्त फ़ाइल की मफूल या दोनों की हालत को बताए, है ना। हाल मतलब क्या है, फेल है, फ़ाइल है और मफूल है, तो फ़ाइल और मफूल दोनों की कंडीशन को बताए। जैसे कि कदीमा जैदुन, जैद आया, कदीमा जैदुन मतलब क्या होगा, जैद आया। जाहिकन, जाहिकन मतलब हंसता हुआ, हंसता हुआ, जाहिका मतलब हंसता, हंसना, जाहिकुन मतलब हंसना, हंसता हुआ। तो जैद किस तरह से आया, जाहिकन। तो हाल क्या है, ऐसा मंसूब इस्म जो फेल में, है ना, जुमला फेलिया में फ़ाइल और मफूल दोनों की हालत को बयान करे। तो जैद किस तरह से आया, हंसता हुआ। कदीमा जैदुन जाहिकन, जैद हंसता हुआ आया। वो ज़हबा, और गया। ज़हबा बाकियन, यानी रोता हुआ, ठीक है, रोता हुआ गया। तो ये जाहिकन भी क्या बता रहा, हाल बता रहा, किसका, फाइल का। उसी तरह मफूल का भी अगर बता रहा, और ये बाइकन रोना, ये भी क्या बता रहा, हाल बता रहा, किसका बता रहा, मफूल का, ये फाइल का। तो ऐसा इसमें जो मफूल और फाइल दोनों का हाल बताए तो हमेशा हालत नसब में होगा। जैसे कदीमा जैदुन जाहिकन, जैद हंसता हुआ आया। वो ज़हबा बाकियन, और रोता हुआ गया, है ना, रोता हुआ गया। तो ये भी क्या होगा, हमेशा हाल भी हमेशा हालत नसब में होगा, हाल भी हमेशा हालत नसब में होगा, फाइल और मफूल का दोनों का हाल, ठीक है। हाल भी हमेशा हालत नसब में होगा, हाल। अब तीसरी चीज क्या है, तमीज। अभी तमीज क्या है, तमीज मतलब ये सिर्फ याद रखिए बहनों, हमको इसका कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको पहचानना है कि अगर कोई भी इसमें हालत नसब में क्यों नहीं आया तो इन चीज़ों में से क्या होना, हमको ही समझ में आना चाहिए कि जो हमको लास्ट में पढ़ाए थे कोर्स के अख्ताम पर, तो वो एक वजह हो सकती है इसके नसब आने की, है ना। तमीज़, तमीज़ क्या है, ऐसा मंसूब इसम जो जुमले में से, इसमें से शक को दूर करे, डाउट को, है ना। जैसे अगर हमको किसने बोला कि कितने किलो है, तो हम बोलेंगे कि ये जो शक्कर है वो 4 किलो है। तो हम जो शक्कर यूज़ करेंगे ना, तो वो हम उसका में करना पड़ेगा हमको, शक्कर का जो एक्चुअल हम पैमाइश बताएंगे तो वो हमको
क्या होगा, हमको उसको कैसा यूज करना पड़ेगा, एज अ मंसूब। जैसे कि किसी भी चीज को के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देना, डाउट क्लियर करना। जैसे कि किसी ने हमको कहा कि जैद अच्छा है, तो हमने बोले काय में अच्छा है, तो उसने बोला जैद एक तो दिखने में भी अच्छा है, ये हसन अच्छा है काय में, एक तो दिखने में बाय फेस है ना, लुक्स में, उसके अमल में और उसके इल्म में, तो ये तीनों चीज़ों में वो क्या है, अच्छा है। तो जब हमने यूज़ किए इल्म बाय लुक है ना, लुक्स वाइज, इल्म के लिहाज से, दिखने के लिहाज से और उसके अमल के लिहाज से जैद क्या है, अच्छा है। तो हमने सामने वाले का क्या किए, डाउट क्लियर किए, जो उसका शक था उसको हमने क्या किए, क्लियर किए। तो वो जो भी हम इसमें यूज करेंगे शक दूर करने के लिए, वो सब क्या होंगे बहनों, हालत नसब में। उसी तरह से गिनती भी, जितनी भी गिनती आएंगी 11 से लेकर 99 है ना, अरबी की गिनती 11 से लेकर 99 जब भी हम जुमले में यूज करेंगे उसको भी हम हमेशा हालत नसब में यूज करेंगे। ठीक है, हालत नसब में यूज करेंगे। तो तमीज यानी डाउट, जो डाउट है उसको दूर करना, डाउट को क्लियर करना। ठीक है, तो इसकी मिसाल कि जैदुन, जैद है, जैदुन हसनुन अच्छा है ना, जैद हसनुन, जैदुन हसनुन, जैद अच्छा है, जुमला इस्मिया, खबर ये मुब्तदा खबर, मौरफा नकरा, ठीक है, रफा रफा, जैदुल हसनुन, इल्मन एक तो इल्म में अच्छा है, वजहन उसकी सूरत अच्छी है लुक्स वाइज, और अमलन और उसका अमल भी अच्छा है। तो गोया हमने क्या किए, डाउट क्लियर किए किसी का, क्या जैद अच्छा है, किसी ने हमसे पूछा क्या जैद अच्छा है, हाँ जैदुन हसनुन, इल्मन इल्मों में बहुत अच्छा है, वजहन बाय लुक्स भी बहुत अच्छा है, अमलन और उसका अमल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो हमने क्या किया, डाउट क्लियर किया सामने वाले का। तो जितने भी डाउट्स क्लियर करने के लिए इसमें आएंगे वो कौन से होंगे, हालत नसब में होंगे, हालत नसब में होंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और एक छोटा सा टॉपिक था जो मैं पढ़ा चुकी आपको, पर मैं एक बार और उसका रिवीजन दूंगी कि इसमें मौसूल पढ़े थे हमने, इसमें मौसूल है ना, अल्लज़ी, ये पढ़ा चुकी मैं आपको, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, ठीक है, मुसन्ना वो जो एक, वो जो दो, मतलब क्या होता है इसके, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, वो सब जो है ना, अल्लती वो एक जो मोनस, इसमें मौसूल है ये है ना, जो दो जुमलों के बीच में आता, और इसके भी दो पार्ट रहते हैं मौसूल के भी, एक तो मौसूल प्लस सिला, यानी इसके आगे जो भी आएगा उसको सिला बोलेंगे हम, जैसे कि या अय्युहल्लज़ी, या अय्युहल्लज़ी आमीनू, अल्लज़ी इसमें मौसूल, आमीनू और पूरा जुमला क्या होगा उसका सिला बनकर आएगा। ठीक है, तो अल्लज़ी ये इसमें मौसूल का टॉपिक पढ़ा रही मैं आपको, ये मैंने पढ़ा ही आपको, पर एक बार मैं और रिवीजन दे दिया आपका। ठीक है, कंजक्शन रहता है ये, इसमें मौसूल दो जुमलों को जोड़ता, अल्लज़ी का मतलब जो, वो जो लोग या वो जो, तो वो जो एक मर्द या मुज़क्कर, अल्लज़ानी वो दो जो मर्द, अल्लज़ीना वो सब जो है ना, अल्लती वो सब वो एक मोनस जो, अल्लतानी और अल्लतीना। ठीक है, वाहिद मोनस, मुसन्ना
मोनस और जमा मोनस, ठीक है, ये मुज़क्कर है। तो ये क्या है, इसमें मौसूल है, वाहिद, मुसन्ना और मोनस, ठीक है। अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, और इनके एराबिक हालत यही रहेंगी, सिर्फ ये अल्लज़ानी की एराबिक हालत दूसरी रहती, अल्लज़ैनी हो जाएगा नसब और जर में, है ना। ये मैं पढ़ा चुकी आपको, अल्लतैना हो जाएगा, अल्लतैनी हो जाएगा, अल्लज़ैनी। और ये जो दोनों हैं ये क्या है, मबनी है, यानी पूरे पूरे कुरान मजीद में इसी सूरत में यूज होंगे ये लोग, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, अल्लतीना। अल्लज़ी वो एक, वो जो एक मोनस मुज़क्कर, अल्लज़ानी वो जो दो मुज़क्कर, अल्लज़ीना वो सब मुज़क्कर जो, इसका मतलब क्या रहते, जो। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो अल्लज़ी क्या होगा, मौसूल होगा, और अल्लज़ी के बाद का जितना भी जुमला आएगा उसको ग्रामर वाले क्या बोलते हैं, सिला, मौसूल का सिला आता है ना। अल्लती मोनस के लिए यूज होता, वो औरत जो, अल्लतानी वो दो औरतें जो, अल्लतीना वो सब औरतें जो, ठीक है। तो अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतीना। तो अल्लज़ानी और अल्लतानी ये दोनों क्या है, मौरब है, यानी नसब और जर वाले है इसके, है ना। जब भी कंडीशन चेंज होगी तो अल्लज़ानी यानी दो के वास्ते अल्लज़ैनी हमने ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका आज, एक तरीके से देखी जाए तो, है ना। सिर्फ हमको अब क्या पढ़ना है, जो हमने स्किप किए थे, जो हमने छोड़े थे, जो हमको टफ की वजह से हमने छोड़े थे, अब वो पढ़ना है हमको। तो मैं क्लास का इख्तिताम करती हूँ, जो भी आपको डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।